वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे तनाज़े पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, फिर मईशत की बात करें या फिर सलामती के तवाज़ुन की बात करें तो उसको हिला कर रख दिया है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग तेज़ी से एक बड़े इलाकाई और आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रही है। इस जंग के असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं है बल्कि आलमी मईशत, तवानाई की मंडियों और आलमी सियासत पर भी गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। खलीज में वाक़ अपनाए हरमज़, जहाँ से दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है, इस तनाज़े की वजह से शदीद मुतासर हुई है, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कितनी प्राइस हाइक हो चुकी है और फिर आलमी सतह पर तेल की कीमतों में भी तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान इस जंग के असरात पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक पर मजीद किस हद तक पड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसी इस बात करने के लिए सिदरा सुदई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ये इंसानी हकूक़ के हवाले से अक्सर बात करती हैं और इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी आप इनको देखते हैं। सिदरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज जो ये मौजू हमने बेसिकली सिलेक्ट किया ना, ये इस वजह से भी किया कि इंसानी हकूक़, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे यहाँ की बात की जाए या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की जाए, ये हर जगह पे आजकल पामाल हो रहे हैं और इस तरह लग रहा है कि जंगो जदल के दौर में हम दाखिल हो चुके हैं। सो इस हवाले से कितनी ज़्यादा तशवीश हमें करनी चाहिए या फिर आने वाले दिनों में आपको चीज़ें सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं? नहीं, हसन, चीज़ें मुझे अभी नियर फ्यूचर में सेटल होती हुई नज़र नहीं आ रही कि जिस तरीके से हमने देखा कि कल रात भी B-2 बॉम्बर्स जो हैं उनको रवाना कर दिया गया है USA से, और जिस तरीके से एक बार बार वो धमकियां दी जाती हैं और फिर कि आज की रात जो है वो ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी होगी, आज की रात हम ये कर देंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली वो चीज़ की भी जाती है। तो अब ये जो कुछ खबरें ईरान से आ रही हैं कि तेहरान से और डिफरेंट एरियाज से लोग अब बॉर्डर एरियाज़ की तरफ जाके सेटल डाउन होना शुरू हो गए। तकरीबन 20 से 25 लाख ऐसे लोग हैं कि जो अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो कि इस वक्त आ चुका है ईरान में, और सिर्फ उनकी सेटलमेंट एक इशू नहीं है। आप ये देखिए कि उनके लिए फूड, शेल्टर, पीने का साफ़ पानी, हेल्थ फैसिलिटीज़, आप अपना घर छोड़ के जब कहीं एज एन IDP जा रहे हैं तो जाहिर है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। एक वीडियो चल रही थी, काफ़ी वायरल थी सोशल मीडिया पे, कि जहाँ एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है, 5 से 6 साल का बच्चा, और माँ उसको ये समझा रही है कि मैं यहाँ पे हूँ, और बाहर जो है वो आवाज़ें आ रही हैं मिज़ल्स की, बॉम्बिंग्स की। तो ये बड़े दिलखराश मनाजिर होते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमें शेक करती है वो ये है कि क्या इंसानी हकूक़ सिर्फ वेस्ट के लिए हैं? क्या ईस्ट में बसने वाले या हम मुसलमान जो फ़लस्तीन के हैं, कश्मीर के हैं, बर्मा के हैं, बॉस्निया के हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के मुस्लिम्स हैं, क्या हम इंसान नहीं है? कि हमारे लिए जो है वो स्टैंडर्ड डिफरेंट है और जो वेस्ट के मुसलमान हैं या वेस्ट के इंसान हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड डिफरेंट है। तो ये चीज़ बहुत, जिसको कहते हैं ना कि आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, बहुत हर्ट करती है। सही। तो सिद्रा, अब आप क्या देख रही हैं? इस कशीदगी को आप कितना मजीद तवील होता देख रही हैं? देखिए, ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, स्पेसिफिकली बदला लेने की स्टेटमेंट्स, मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं उनके अंदर, आयतुल्लाह खामनाई साहब के अंदर मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस जो देख रही हूँ कि आयतुल्लाह खामनाई साहब ने अपनी हयात में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन पे आ गए थे, तभी मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी से गुजर गया था। लेकिन जब अली लारिजानी साहब की मैं स्टेटमेंट देखती हूँ कि जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हमला किया है। सिमिलरली अभी जिस तरीके से एक बड़ा स्टांस आ रहा है ईरान की तरफ से कि हम बदला लिए बगैर पीछे नहीं हटेंगे, एंड वी ऑल नो दैट इस्लाम में जो है वो शरीयत, ईरान में शरीयत का नफाज है, और बदला, अगर मैं इस्लामी, ये मेरी कॉम्प्रिहेंशन है जो मैं डिफरेंट TV चैनल्स पे बैठ के बात कर रही हूँ, कि बदला इस्लाम के अंदर जान के बदले तो जान है, किसास है ना, माल के बदले माल है। तो अभी भी जो हम देख रहे हैं कि ईरान अभी मुज़ाकरात की टेबल पे भी आना नहीं चाहता। जाहिर है आपने उनके साथ एक ज्यादती की है, वो मुज़ाकरात, शहीदों का बदला लिया जाएगा, वो मुज़ाकरात की टेबल पे थे ना, आपने मुज़ाकरात की टेबल को बॉम्ब से उड़ा दिया। और अभी जिस तरीके से सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ये जंग अभी मज़ीद, मेरी, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते से पहले जो है ये जंग रुकने वाली है। क्योंकि अली लारिजानी साहब का एक और भी मैं ट्वीट देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ ट्वीट्स कर देने से ना रजीम चेंज हो जाती है, ना ट्वीट्स कर देने से आप जो है वो ये कह सकते हैं कि हमने जंग जीत ली है। तो दैट वाज अ डायरेक्ट तंज ऑन डोनाल्ड ट्रंप।
बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप एक फ़र्क की बात कर रही थी जो कि आयतुल्लाह ख़ामनाई और मुज्तबा ख़ामनाई के दरमियान था। उसमें सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है ना कि आयतुल्लाह ख़ामनाई एक ज़ीरक सियासतदान भी थे, ज़ीरक लीडर भी थे, वहाँ के सुप्रीम लीडर भी थे, सारी चीज़ें देखते थे और उन्होंने ये सारी इस प्रोसेस से 30-40 साल वो गुजरे हैं। अगर मुज्तबा की बात की जाए तो मुज्तबा ख़ामनाई उनके बेटे ज़रूर हैं, इल्म भी है, लेकिन थोड़ी सी जवानी भी है उनकी निस्बत, शायद वो 30 साल पीछे हैं, मतलब 56 साल की इनकी उम्र है। सो यहाँ पे भी कोई बदले की जो तमन्ना है मुझे लगता है कि इनमें ज़्यादा होगी इंस्टेड के टेबल पे बैठे। देखिए आपने उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके भाई, एक वीक के अंदर, ठीक है। तो मैं अगर एज अ ह्यूमन अपने ऊपर रख के सोचूं कि मेरे साथ खुदा न खास्ता ये सिचुएशन आती है तो क्या मैं माफ़ कर दूंगी या क्या मैं चुप करके बैठ जाऊंगी? और सिर्फ चलें ये एक इंडिविजुअल की सिचुएशन है, आप पूरे मुल्क को तबाह करने पे उतर आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? जब यूरेनियम की जो है वो उसकी पोटेंसी को भी आप 60% पे ले आने की बात कर रहे थे। इवन अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये है कि प्यूटन ने ये बात की है कि क्यों ना अमानतन इनका यूरेनियम हम अपने पास रख लें, तो उसके ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो भी एग्री नहीं कर रहे हैं। तो अभी हर सूरत में ईरान के साथ जो है वो गलत हो रहा है और ये ऐसी जंग है जिसकी तैयारी पिछले 40 साल से नहीं तो कम से कम 20 साल से चल रही थी, क्योंकि ये ऐसा खतरा था जो इनएविटेबल था और ये जंग होनी थी, हर हाल में होनी थी, क्योंकि ईरान अब सबसे बड़ी हर्डल रह गया था ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को पूरा होने में। इराक को इन्वेड कर लिया गया, B2 बॉम्ब, ये B2 बॉम्बर्स जो कल रात जो है USA से उड़ाए गए हैं, ये वही B2 बॉम्बर्स हैं जिन्होंने इराक के अंदर तबाही मचाई थी, वही B2 बॉम्बर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचाई थी। और इनका वहाँ से आ जाना इटसेल्फ एक साइन है कि अब ईरान इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट। और उस नेक्स्ट के अंदर तबाही किसकी है? क्योंकि आपके जो भी लेबॉर्ट्रीज हैं, आपका जो भी यूरेनियम का ख़जाना है, जो भी कुछ है वो तो अंडर द ग्राउंड है, वो तो तहखानों के अंदर मौजूद है। B2 बॉम्बर्स आके तो सिविलियन आबादी को निशाना बनाएंगे ना। माल जान किसकी जाएगी? आपकी, मेरी, बच्चों की, बुजुर्गों की जाएगी। तो अब वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक्टिवेट होना बनता है और उनसे भी पहले जो जिम्मेदारी बनती है हमारे पास OIC की जिम्मेदारी बनती है, अरब कंट्रीज की जिम्मेदारी बनती है। देखिए सऊदी अरब ने तो अपने हर किस्म की मदद देने से मना कर दिया, UAE भी जो है वो रिलक्टेंट हो गया है, वो भी अब किसी किस्म की सिचुएशन में मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो इस वक्त जो है जब USS अब्राहम लिंकन आया था तब से मैं चीख के एक जगह, हर जगह पे ये बात कर रही हूँ कि मुस्लिम नेटो बनना चाहिए। अब मुस्लिम इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ बयान दे देने से, स्टेटमेंट दे देने से तो बात नहीं चलती। लेकिन नहीं, मजम्मत कर देने के अलावा अगर जो है, अगर मैं चाइना और रशिया का रोल इसके अंदर देखूं तो वो कहते हैं कि घुटने घुटने वो रोल जो है हमें नज़र आता है। ऑल्दो कि चाइना की पॉलिसी वॉर पॉलिसी नहीं है, रशिया भी बहुत स्ट्रेटेजिकली इस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जितनी आप वॉर हार्डवेयर्स को देखते हैं या जितनी आप टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो ये बिकॉज ईरान के पास अपनी फ़िज़ाई फ़ौज नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत एविडेंटली नज़र आती है कि जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो अप टू द मार्क है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। अगर आपके पास फ़िज़ाई फ़ौज नहीं भी थी तो ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट भी की है, अपनी तवज्जो भी दी है, उसको इन्हांस भी किया है। सिमिलरली चाइना का इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है, बल्कि कुछ एनालिस्ट जो हैं वो USA से वो ये कह रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट द वॉर बिटवीन ईरान एंड USA, ये तो इस वक्त जो सिचुएशन बन गई वो तो प्यूटन की और डोनाल्ड ट्रंप की जंग। बिल्कुल ऐसी है। सिद्रा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़ाद सिद्रा सुदजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जो कि इस वॉर सिचुएशन के हवाले से बात करी थी। और साफ रमज़ान में इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे गज़ल अशरफ को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।